आज के दिन तक अनाउंस होना था, कमीशन अनाउंस नहीं हुआ। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनके वकला की आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी, हमें खुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। मुज़ाकरात का ये अमल पीटीआई की पेशरफ पर हुआ था। उनके ख्याल में 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे थे और वो स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे। वो क्यों 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते? दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहले दिन से कह रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी शक था कि कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं, ये अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। पीटीआई 3 दफा सड़कों पर निकल चुकी है, 4थी दफा भी निकल जाए। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ एक्ट में फेक न्यूज़ पर सजा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए ना। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ के लॉ बनाए? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? मेरी गुजारिश आपसे यह है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफत के नाम पे बगैर प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर किसी सहाफती ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के, बगैर सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता ताहिर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पैका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है, ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम है। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ी तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं, डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इनको कानून की गिरफ्त में लाना है। पैका एक काला कानून है जिसको मुस्तरद करते हैं। एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर मुज़ाहमत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई जा रही है। जितनी जल्दबाजी में पैका आया उससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़ेह होती है। असद कैसर ने कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम मुस्तरद कर दी। कहा सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी रुकन के साथ तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। कहा पंजाब के बाद अब उन्होंने विफाक में भी धोखेबाजी से बिल मंजूर कराया। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ा तरमीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। हुकूमत गैर जमहूरी और गैर ज़रूरी तरामीम को फौरी वापस ले। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा
आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी के आज़ादी इजहार की गारंटी देता है। हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखत दात ने कहा, हुकूमत FIA जैसी एजेंसी के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने भी बयान दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। दोस्त ममालिक के ताउन से डिफॉल्ट के दहाने से वापस आकर मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हुए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। PBA के वफ़द ने कहा कि माशी इशारियों में बेहतरी खुशाइन अमर है। मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। कौमी असम्बली में PTI अरकान का तीसरे रोज भी एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा था, अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। मुज़ाकरात करने वालों से इनकी क़यादत ने कहा, हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज की सियासत पे नहीं, वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत है। जब यकतरफा फैसले किए जाते हैं तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। फैसलों में मुशावरत न होने का गिला। तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देती है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसीज बेहतर और कामयाबी से चलती। अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत इशूज की बुनियाद पर नहीं की जा रही। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने की बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। जब फैसले इत्तेफाक के राय से होते हैं तो उन पर अमल करना आसान होता है। 18वीं तरमीम इत्तेफाक के राय से बनी, आज तक उसे कोई नहीं छेड़ सका। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज बाद में सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार नहीं। ये मामला दीवानी या फौजदारी तौहीन के दायरे में आता है। जस्टिस मंसूर बोले, हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर, लीगल मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं। अदालती मामून एहसन भोन का मामला चीफ जस्टिस कमेटी के सामने रखने का मशवरा। कहा, कमेटी बेंच के सामने ठीक केसेस मुकर्रर करती है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले कि कौन सी कमेटी, 2A वाली या 2 रुकनी कमेटी। जस्टिस अकील के जुमले पर कहकहे लग गए। एहसन भोन ने कहा कि दोनों कमेटी इस कानून के तहत बनाई गई हैं। जस्टिस मंसूर बोले, यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। एहसन भोन ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपने पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लुकमा दिया और अपनी मर्जी के फैसले भी। इस पर एक बार फिर अदालत में कहकहे लग गए।
150 बोरी आटा पड़ा है इसमें, क्योंकि सब उस पर लड़ाई करते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, डबल कीमत है हर चीज का, कोई चीज नहीं है, न आटा है, न घी है, न चीनी है, कुछ भी नहीं है। खुर्रम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर, किल्लत बरकरार, शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपए, टमाटर 450 रुपए, घी 730 रुपए और 1 किलो चीनी की कीमत 260 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पारा चिनार पहुंचा। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पानी आता ही नहीं है। 20 रुपए का एक केमिकल का डब्बा आता है पानी का, वो पीते तो वो गुर्दों में दर्द पड़ जाता है। 4-5 हज़ार का एक टैंकर है, और जो पार्टी के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो खुद उनको पार्टी की तरफ से मिलता है और गरीब लोग ऐसे भुगत रहे हैं। केबी फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जाम शोर, कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। एक्सियन केबी फीडर का कहना है कि केबी फीडर के तौसीम मनसूबे पर काम जारी है। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था, कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक ने हाइडल, तवानाई और इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया है। आज होने वाली इस्लाहात दिहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा, वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है, अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। पीटीआई के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम ने कहा, ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। नोटिस करके फरीकैन से जवाब मांग लेते हैं, फिर देखते हैं। FIA को नोटिस, समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत। डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा, डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवजा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। एक्ट के तहत बनने वाला नया इदारा पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। कमीशन के लिए किसी भी शख्स का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। IT से मुतालिक बहुत से इदारों का अमला गैर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल है। गैर सिविलियन एहलकारों को हसास ओहदों पर तैनाती से प्राइवेसी के कानून मुतासिर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटा निगरानी से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है।
FBI ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के अमल में शफाफियत पर समझौता किया। खरीदारी फौरी रोकी जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना सेनेटर सलीम मांडीवाला का वजीर खजाना को खत, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खरीदारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। खत में लिखा कि कमेटी मेंबरान को खरीदारी में ओपन बिडिंग न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनीज की शमूलियत होनी चाहिए। कमेटी गाड़ियों की खरीदारी के अमल को मिसमैनेजमेंट और मुमकिन बदनीयती समझती है। परचेज ऑर्डर कैंसिल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा ने भी गाड़ियों की खरीदारी के अमल को बड़ा स्कैंडल करार दिया था। FBI की जानिब से फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला 13 जनवरी को सामने आया। फैसले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा के वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज का बलूच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। तलबा की दरखास्त पर सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा, जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। दहशतगर्द खुद बाहर रहते हैं, बच्चे भी बाहर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को वरगला कर मरवाते हैं। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलूची। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत की, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अमराज़ क़ल्ब के जदीद तरीक़े इलाज की तरबियत देगा, सेहत के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का तुर्की में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। तुर्क इदारों की मौसर कार्रवाई काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और मैनग्रोव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 खवारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर जोब के इलाके संवाजा से खवारिज के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद करते हैं। TTP ने अफगानिस्तान में पनाहगाहें बना रखी हैं। इन पनाहगाहों का खात्मा किया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए भी खतरनाक है। दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगान हुकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि असलहा दहशतगर्दों के हाथ न आए। पाकिस्तान अफगान बाशिंदों को अमरीका समेत 30 मुल्क भेजने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अभी तक हमें इस मुतालिक अमरीका से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर दाखिला का दौरा वाशिंगटन वज़ारत खारिजा के तवस्सुत से नहीं, वज़ीर दाखिला के दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से होते हैं। अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने नुमाइंदगी की। तर्जुमान का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फैसले ने किशनगंगा डैम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों की रिहाई से मुतालिक किसी भी कोशिश के लिए तैयार है। नौशहरा के जहांगीरा बाजार में 3 खवातीन और 1 शख्स पर हमले के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाजार आने वाली 3 खवातीन और 1 नौजवान पर हमला किया था। शहरियों ने गुज़श्ता रोज हमलावर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। मुलजिम का कहना था कि खवातीन के पैर नजर आने पर हमला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई।
कानून और इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में शदीद सर्दी, बर्फबारी से मुतासरा ग्रेस वैली में फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, मरीजों के अस्पताल मुंतकली, तिब्बी अमला अद्वियात इलाके में पहुंचाई गई। बर्फबारी से बंद ग्रेस ताउबट सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन, जिला स्टोर में पाक फौज, जिले इंतजामिया का राब्ता सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी के बाद तोबा चकजई समेत शिमाल बालाई बलूचिस्तान के इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, 25 जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी कंपनी से मिलकर लैंडफिल साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मुख्तलिफ मवासलाती मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी जल्द चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान कई मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पहले ही कहा था कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। PTI वाले बानी के जेल में होने से खुश हैं, सिर्फ ड्रामे करते हैं। सेनेटर फैसल वाउडा का बैरिस्टर गौहर के मुज़ाकरात के खात्मे के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत और PTI दोनों का मुज़ाकरात में हदफ था कि बानी PTI जेल में रहें। PTI नून लीग सरकार की जमानती है, ये ट्रंप कार्ड से प्ले कार्ड पर आ गए हैं। ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। ट्रंप कार्ड की जब हवा मजीद निकलेगी तो ये झुक कर मुज़ाकरात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। पेशावर BRT में 7 अरब की किकबैक्स दी गई। किकबैक्स की इंक्वायरी रुकवाने के लिए स्टे लिया गया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत ला रही है। पिंक स्कूटी भी शुरू करने जा रहे हैं। रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमजोर किया गया। दावे से कहते हैं कि 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए, अब वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। अवामी इज्तिमा से खिताब में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे ज्यादा खिदमत करने वाली सियासी जमात है। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने बख्तियार अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि UAE से 2 तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मनसूबों से तब्दीली यकीनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी का कहना है कि बलूचिस्तान की ज़राअत और माहीगीरी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश है। गवादर फ्री जोन खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर सरमायाकारों के लिए साजगार है। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, रेकोडेक के ज़खायर में आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौक़े हैं। बलूचिस्तान आलमी बिरादरी के लिए मिसाली इक्तिसादी मरकज़ बन सकता है। यूनेस्को लाहौर अजायब घर को जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार के मुताबिक बनाएगा। 240 मिलियन रुपए मुख्तस। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर म्यूजियम का दौरा। यूनेस्को प्लान की समरी काबीना को अरसाल करने की हिदायत। तारीखी नवादरात और फनपारों को महफूज बनाने के लिए सिस्टम को डिजिटलाइज करने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने आर्ट गैलरी, सिक्योरिटी ऑफिस, टिकट घर, कैफेटेरिया और मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हो गई। इलेक्शन कमीशन के जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख से जायद, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 13 लाख से जायद है। सूबा पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 7 करोड़ 55 लाख से जायद, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 78 लाख हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 55 लाख 37 हजार से जायद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 25 लाख से जायद हो गई।
सिंध में संगीन जराइम, इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बिरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बिरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनकी मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती उमूर राजवर सिंह का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वो हिंदुओं का डर खत्म करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का आगाज, मेक्सिको की सरहद पर इजाफी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी फोर्स तैनात करने और सिक्योरिटी बाड़ लगाने के लिए 1500 इजाफी फौजियों को भेजने के अहकाम जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप गैर मुल्की तारकीन वतन को रोकने के लिए मेक्सिको की सरहद पर मजीद 10,000 अमरीकी फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन दौर के कानून को मनसूख करके ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर भी पाबंदी लगा दी। इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी, सिर्फ अमरीकी परचम लहराया जा सकेगा। ट्रंप ने अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन को भी बरतरफ कर दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज के स्क्वाड में खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खुशदिल शाह को हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ज़ेरे गौर लाया गया।